शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। इस ताजमहल को 3 बार तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर पूरी तरीके से बांस बिछा दिया गया था। 1942 में वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो उस समय जापान और जर्मनी मिलकर भारत के इस ताजमहल को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उन लोगों ने प्लान बनाया था कि किसी भी तरीके से हम ताजमहल पर पूरी तरीके से अटैक कर देंगे। तब खुफिया एजेंसियों के द्वारा उस समय भारत में जो सरकार थी वो ब्रिटेन सरकार थी। ब्रिटेन सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार थी। तो उन लोगों ने खुफिया एजेंसियों के द्वारा पता किया कि ताजमहल पर अटैक हो रहा है, तो इसे बचाया कैसे जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि इस ताजमहल पर चारों तरफ से इस पर बांस के बांबू लगा दिए और बांस से पूरी तरीके से कवर कर दिया, ताकि जो भी इसके ऊपर से फ्लाइट गुजरे, लड़ाकू जहाज गुजरे, तो वो देखकर ये कंफ्यूज हो जाए कि ये ताजमहल है या जंगल है। तो इस तरीके से वो डेकोरेट कर दिए थे ताकि ऐसे ऊपर से लगे ताकि कि ये एक जंगल इलाका है और यहाँ पर एक ढेर सारे जंगली पेड़ पौधे हैं, बांस का एक टीला है, जिसकी वजह से इस तरीके से इसको बना दिया गया था। एक खास बात थी कि यहाँ पर फोटो खींचना भी अलाउ नहीं था उस समय, और यहाँ पर 188 दिन यानी 188 दिन के लिए इसका दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर जितने भी सैलानी आ रहे थे इसे देखने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि यहाँ पर किसी का भी आना जाना 188 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। केवल यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी सैनिक लगाए गए थे इसे देख रेख करने के लिए केवल यहीं पर उपस्थित रहते थे, बाकी किसी को भी यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरी बार भारत और पाक युद्ध 1965 के दौरान जब हो रहा था, तब भारत सरकार को ताजमहल को सेफ्टी रखने के लिए 5 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा था, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वह इस पर अटैक करने का विचार बना रहा था, इसलिए इसे 5 दिन के लिए 1965 में फिर से बंद कर दिया गया था। तीसरी बार खतरा मंडरा रहा था हमारे ताजमहल पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध चल रहा था। तो उस समय भारत सरकार ने इस ताजमहल को बचाने के लिए इस पर पूरे चारों तरफ से इस ताजमहल पर हरे कपड़े से ढकवा दिया था। इसलिए ढकवा दिया था ताकि यहाँ पर चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली नजर आए। जब भी इसके ऊपर से फ्लाइट, लड़ाकू जहाज गुजरे तो वह ये देख के अचंभित हो जाए कि यहाँ पर कोई जंगल है या ताजमहल है। बस इसीलिए, क्योंकि साइकोलॉजी गेम खेला जाता था उस समय, ये नहीं देखा जाता था कि बचाने के लिए क्या क्या इस पर परहेज किया जाए। बस ये देखा जाता था कि किस तरीके से उन लड़ाकू जहाजों को भ्रम से भटका दिया जाए कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर कोई ताजमहल नहीं है, यहाँ पर कोई इमारतें नहीं है। बस इसी तरीके से साइकोलॉजी गेम खेलकर उनको भटकाया जाता था। तो इसी तरीके से सरकार ने 1971 में यहाँ पर पूरे चारों तरफ से इस पर हरे कपड़े से ढक दिया था, ताकि ऊपर से लड़ाकू जहाज जब भी गुजरे तो वो देखे तो लगे कि यहाँ पर कोई ताजमहल नहीं है, कोई इमारत नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा सा जंगल है। और यहाँ पर जो उसकी चारों तरफ से उसका चबूतरा था वो भी चमक रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया था, वहां पर पूरी झाड़ियों से ताजमहल के चारों तरफ झाड़ी लगाकर ढक दिया गया था, ताकि ऊपर से कोई भी ये महसूस ना कर पाए कि यहाँ पर कोई इमारत है। और उस समय 15 दिनों तक इसे ढककर रखा गया था। हालांकि उस समय जब 1971 था तो उस समय एक बमबारी की गई थी जो ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर के दौरान में थी, वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। इसी वजह से सरकार अलर्ट हो गई थी और उसे उस टाइम 15 दिन के लिए बैन कर दिया गया था। और इसी तरीके से हमारे इस ताजमहल को अच्छी तरीके से सेफ्टी बनाकर भारत सरकार ने अभी तक बचा कर रखा है, जो अभी भी लोगों की दिलचस्प व अजूबा नाम से जाने जाने वाला ये ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसे देखने के लिए लाखों संख्या में हर साल यहाँ पर सैलानी आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।